प्रश्न 6 है, अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए और आपको गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है और 60 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 क्या कहती है। एक अध्यापिका 2 सेक्शन के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शन को देखने पर यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थी प्राप्तांक 20 से कम हैं। 0 से 20 तक के जो अंक हैं 20% से कम, वो कितने विद्यार्थियों के हैं? 7 के। और 60 से अधिक, तो 60 से अधिक अंक कहाँ होंगे? 60 से 70 और 70 से अधिक में है 15 और 8 यानी 23 बच्चे। तो हमें प्रायिकता किस किस की निकालनी है? 20% से कम अंक वालों की, यानी 7 बच्चे हैं ऐसे, और 60 से अधिक वालों की। तो 60 से अधिक वाले हमारे पास 15 बच्चे और 8 बच्चे हैं जो 70 से अधिक है, यानी ये 60 से 70 और 70 से अधिक, 15 और 8। तो इनकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी है? कुल विद्यार्थी थे 90 में से कुल परिणाम होंगे हमारे पास 90। अब 20% से कम अंक लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 7, यानी ये कहलाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम, जिनकी हमें प्रायिकता निकालनी है 7। तो 20% से कम अंक लेने वाले बच्चों की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 7 और कुल बच्चे कितने हैं? 90, तो प्रायिकता होगी 7/90। अब हमें निकालनी थी 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने थे? 60 से 70 में थे 15 और 70 से अधिक में थे 8। तो 15 और 8 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60 नंबर से अधिक अंक प्राप्त किए। अनुकूल परिणाम इस कंडीशन में हुए हमारे 23। तब 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रायिकता निकालना है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 23 और कुल परिणाम है 90। कट नहीं रहा है ये, तो प्रायिकता क्या होगी? 23/90 होगी। प्रश्न 7वां है, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे की सारणी में लिखा गया है। मत है पसंद करते हैं कितने विद्यार्थी? 135। और जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं उन विद्यार्थियों की संख्या है 65। आपको प्रायिकता निकालनी है दोनों की, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता और सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, दोनों ही प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब सांख्यिकी के विद्यार्थियों की कुल संख्या जिन पर सर्वेक्षण किया गया कितने थे? 200, यानी कुल परिणाम होंगे हमारे 200। अब सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं उसमें से? 135, तो अनुकूल परिणाम क्या कहलाएंगे? 135। अब सांख्यिकी पसंद करने वालों की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 135 और कुल परिणाम है 200। काटे इसको, 5 चौक 20 और 0, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 7 35, यानी कितनी होगी प्रायिकता? 27/40 होगी सांख्यिकी पसंद करने वालों की प्रायिकता। अब सांख्यिकी जो पसंद नहीं करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 65। तो अब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 65। हमें निकालनी है सांख्यिकी पसंद नहीं करने वालों की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नहीं करने वाले थे 65, ये अनुकूल परिणाम है, और कुल परिणाम यानी कुल विद्यार्थी कितने थे जिन पर सर्वेक्षण किया गया? 200। कुल परिणाम 200 हैं। 5 चौक 20 और 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13/40 ये होगी सांख्यिकी नहीं पसंद करने वालों की प्रायिकता। प्रश्न 8 के लिए प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखना है। तो प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 क्या है? 40 इंजीनियर की उनकी आवास के से कार्यस्थल की दूरियां आपको दे रखी हैं। ये 40 इंजीनियर हैं जो अपने कार्यस्थल से उनके घर कितनी दूर है ये आपको बताया हुआ है। अब आपको प्रायिकता निकालनी है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वालों की, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वालों की, और अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या उससे कम दूरी पर रहने वालों की संख्या। तो हम यहाँ देखते हैं कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले कौन से हैं? 5, 3 जो 7 से कम हो, 7 नहीं आएगा उसमें, 7 से कम चाहिए हमें। 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे कितने इंजीनियर हैं? 9 जिनकी दूरी अपने कार्यस्थल के 7 किलोमीटर से कम है। तो 9 हैं, कुल इंजीनियर थे 40
और 9 की कार्यस्थल से दूरी 7 किलोमीटर से कम है। तब कुल इंजीनियर हमको दे रखा है, कुल इंजीनियरों की जो संख्या है वो है 40 और कुल परिणाम हमारे कहलाएंगे 40 ही। अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले की संख्या कितनी है? 9, यानी ये कहलाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम 9। तो कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वालों की प्रायिकता कैसे होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 9 और कुल परिणाम है 40। कटेंगे नहीं है तो प्रायिकता क्या होगी? 9/4। दूसरी स्थिति में ऐसे इंजीनियरों की संख्या निकालनी है जो अपने कार्यस्थलों से 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं। तो कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वालों की संख्या कितनी होगी? कुल इंजीनियर थे 40, तो 40 में से हमने 9 ऐसे निकाले हैं जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। तो शेष कितने होंगे? 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते होंगे। तो 40 में से 9 जाएंगे तो कितने होंगी? वो एक संख्या 31 होगी, यानी अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास 31। तब कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से दूर रहने वालों की प्रायिकता निकालनी है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 31 और कुल परिणाम है 40, तो प्रायिकता होगी 31/40। अब तीसरी कंडीशन है अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वालों की संख्या। तो आधा किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाला एक भी इंजीनियर नहीं है, तो ऐसी संख्या क्या होगी? 0 होगी। और जहां असंभव परिणाम हो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम है 0 और कुल परिणाम है 40, तो प्रायिकता क्या होगी? 0/40, यानी कि 0 होगी प्रायिकता ऐसे इंजीनियरों की जो अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। प्रश्न 11वां है, आपको आटे की कुल 11 थैलियां दी हुई हैं। उनके भार आपको दिए हुए हैं 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98, 5.08, 5.07 और 5। अब इन थैलियों में से आपको उन थैलियों को निकालना है जिनमें 5 किलोग्राम से अधिक आटा है। तो आटे की कुल थैलियाँ कितनी थी? 11, और 5 किलोग्राम से अधिक आटा आने वाली थैलियाँ कितनी हैं? 5 किलोग्राम से अधिक आटा आ रहा है 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04 और 5.07, यानी कुल थैलियाँ जिनमें 5 किलोग्राम से अधिक आटा है वो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थैलियाँ हैं जिनमें आटा 5 किलोग्राम से अधिक आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 7 और कुल थैलियाँ थी, कुल परिणाम थे हमारे 11। तो 5 किलोग्राम से अधिक आटा आने वाली थैलियों की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 7 और कुल परिणाम 11, प्रायिकता होगी 7/11। प्रश्न 12वां है, प्रश्नावली 4.2 का आपको 5वां प्रश्न देखना है और 30 दिनों में जो एक नगर की प्रतिवायु सल्फर डाइऑक्साइड की भाप की मात्रा दी रखी सांद्रण की, इसमें से 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण की प्रायिकता निकालनी है। तो हम देख रहे हैं 4.2 का 5वां प्रश्न, एक नगर में वायु सल्फर डाइऑक्साइड सांद्रण ppm ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया गया। इसमें कुल आंकड़े कितने हैं? कुल परिणाम है 30। अब कुल परिणामों में से हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? अनुकूल परिणाम हमारे 0.12 से 0.16 में। तो 0.12 से 0.16 में 16 शामिल नहीं होगा, तो 0.12, 13, 14 और 15 ये परिणाम कहाँ है हमारे पास? 0.12 1 और 0.13 2 और ये 22, 10, 6, 9, 8, 18 ये हमारे पास नहीं है, यानी 12 से 16 में कौन से परिणाम आएंगे हमारे पास? 16 उसमें शामिल नहीं होगा। 15 तक 0.12 से 0.15 तक में 2 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं हमें ppm के। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 2 होंगे, 0.12 और 0.13। इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता। कुल दिनों की संख्या तो है 30 और किसी एक दिन यानी जहाँ 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण के परिणाम कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास है 2। तो किसी दिन 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 30। तो 2 और 30 कटेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी प्रायिकता आएगी हमारी 1/15। ऐसे ही प्रश्न 13 है 14.2 का जो प्रश्न 1 है। 14.2 के प्रश्न 1 को देखें हम तो यहाँ हमें रक्त समूह दिया हुआ है 30 छात्रों का। तो
तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। अब इसमें से AB रक्त समूह वाले विद्यार्थी कितने हैं? AB रक्त समूह वाले विद्यार्थी हैं 3। तो AB रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, तो ये कहलाए हमारे अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कहलाए 30। तब रक्त समूह AB होने की प्रायिकता निकालनी है हमें, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल है 3 और कुल परिणाम है 30। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 0, यानी AB रक्त समूह वाली प्रायिकता क्या आएगी? 1/10 होगी ये प्रायिकता, 1/10।